हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल सयानी अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आई है किरण असल शिकंजे में। ड्रामा सीरियल सयानी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किरण का कच्चा चटा सबके सामने खुल गया है। जो अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए पुलिस को बुला के कामरान को फ़ौरन पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने जब कामरान की खूब धुलाई की तो कामरान ने तमाम गुनाह एक्सेप्ट कर लिए। उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि उसी की वजह से करब में मुब्तला होकर नवीन ने खुदकुशी की है। मगर इस सारे मामले में वो किरण का भी नाम ले देता है। वो कहता है मैं तो नवीन को जानता तक नहीं था, वो किरण ही है जिसने मुझे नवीन का नंबर दिया। ये सारी बातें जब ज़रबाब सुन रहा होता है तो उस पर तो मानो क़यामत ही गुजर जाती है। वो सोच भी नहीं सकता था कि किरण इस कदर शीरंगेज़ लड़की है कि वो इसकी बहन को मौत मौत के मुंह तक भी पहुंचा देगी। कामरान के मुंह से किरण का नाम सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बेहद तकलीफ से गुजरता है, उस पर तो क़यामत ही गुजर जाती है। वो ज़ुहैब को कहता है कि मैं इस किरण को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, तुम देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। घर जाकर जब सबको इस बारे में बताया जाता है कि किरण ही नवीन की मौत की ज़िम्मेदार है तो सारे घर वालों के दिल पर तो बिजलियां ही गिर जाती हैं। अब इधर किरण बहुत तेज़ और चालाक बनकर मौके की निज़ाकत को समझते हुए फटाफट अपने ससुर और सास से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि मेरी इस गलती को आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर अब इस मौके पर वो वालिद चुप बैठने वालों में से नहीं है, लिहाजा वो भी भड़क कर कह देते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है। किरण की माँ भी किरण के ससुर के गुस्से को देखकर कांप कर रह जाती है। दूसरी तरफ किरण की सास भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रोते हुए चीखते हुए कहती है कि तुमने मुझे इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है, मेरे दिल को इस कदर गम में मुब्तला किया किरण, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और साथ साथ चीखती चिल्लाती जाती हैं। ज़रबाब के लिए ये सारे मंजर देखना बेहद मुश्किल हो जाते हैं। वो रोते हुए कहता है कि जिस जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा मेरे घर की खुशियों को खा गई हो। अब तुम्हारी इस घर में कभी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। किरण बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करने की कोशिश करती है। वो दिल से पेशेमान या निदामत का शिकार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है अगर ये लोग इसे माफ़ नहीं करेंगे तो वो जेल की सुलाखों के पीछे जाएगी, क्योंकि वो और कामरान नवीन को मारने के घिनौने जुर्म में मुलव्वस है। लिहाजा सबकी मिन्नतें तरले करने की वो भरपूर कोशिश कर रही है, मगर अब की दफ़ा किरण की चलने वाली नहीं है। कोई उसकी बातों में भी नहीं आ रहा। उसके सास और ससुर तो बेहद गम में मुब्तला है और ज़रबाब तो किरण की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस इसी तकलीफ़ और गम में मुब्तला होकर वह किरण को तलाक देकर इस घर से निकाल देगा तो किरण को फिर पता चलेगा कि मुकाफ़ात भी कोई चीज़ होती है। लिहाजा उसको सब अपनी मकारियों और अयारियों का हिसाब जो है वो एक दिन देना ही था, मगर वो इस बात को भुलाए बैठी थी। लिहाजा जेल में जाएगी और वहाँ बैठकर अब अपने गुनाहों का हिसाब लगाती फिरेगी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी बड़ा रो चीख कर उसके ससुराल वालों को मनाने की कोशिश कर रही है, मिन्नतें तरले भी डाल रही है, मगर ये औरत थोड़ी सी अकल पहले पकड़ लेती तो आज किरण का ये अंजाम ना होता और दोनों माँ बेटियों को यूँ माफ़िया तलाफियाँ ना करनी पड़ती।